Now the next sentence. Girls dash not wear fancy pieces of jewelry to my class. I warn you. So the teacher is warning. Girls dash not wear any fancy pieces of jewelry to my class. Teacher is warning. What will you use here? Girls. Yes. Must not. Okay. Speaker is insisting. Teacher is insisting. Must not. Next one. Sarita sings really well. She dash learn classical music to hone her skill further. Hone means improve. H-O-N-E. Hone. Improve. To hone her skill further. सरिता अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है. उसे क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए ताकि वो अपने स्किल को और निखार सके. तो यहाँ पर स्पीकर इंसिस्ट कर रहा है. शी मस्ट लर्न. लास्ट वन. All the cadets in the NDA dash undergo a rigorous training. They dash learn horse riding, swimming, shooting and many more activities. Okay, तो इसमें आप क्या यूज करेंगे? Cadets of in the NDA cadets को National Defense Academy. You know the full form? NDA National Defense Academy. जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं NDA करके, तो NDA के कैडेट्स को रिगरस ट्रेनिंग, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना होता है और उन्हें हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज सीखनी पड़ती हैं. तो यहाँ पर एक रूल है ये एनडीए के लिए. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव टू. कैडेट्स हैं आपके पास, प्लूरल है. ऑल द कैडेट्स इन द एनडीए हैव टू अंडरगो अ रिगरस ट्रेनिंग. दे डैश लर्न हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग एंड मेनी मोर एक्टिविटीज. दे मस्ट लर्न भी आप लगा सकते हो और दे हैव टू लर्न. उन्हें सीख लेनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज. सी वर्कशीट 5. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. Saloni, I am confused. Which stream I should opt for? Science or humanities? Neha says, you should opt for the subjects that interest you most. Saloni is confused कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस और ह्यूमैनिटीज. तो नेहा बोलती है कि उसे अपने इंटरेस्ट के जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो ऑप्शंस लेने चाहिए. शुड मीन्स चाहिए. सलोनी, आई विश टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज बट माई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट आई मस्ट ऑप्ट साइंस. डू यू थिंक आई शुड टॉक टू अ काउंसलर अबाउट दिस? एंड शी सेज कि मैं तो ह्यूमैनिटीज लेना चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं. पेरेंट्स की तरफ से इंसिस्टेंस है दैट आई मस्ट ऑप्ट साइंस. एंड शी सेज, do you think I should talk to the counselor about this? And Neha says, I think you ought to talk to your parents first. तुम्हें पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, ought to का मीनिंग भी चाहिए होता है, बट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे. You should explain them the reason for your choice. I am sure they will understand. तुम्हें अपनी चॉइस के लिए रीजन एक्सप्लेन करना चाहिए और फिर मैं समझती हूँ, आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगे. रिमेंबर, शुड एंड ऑट टू आर यूज्ड टू आस्क फॉर और गिव सजेशंस और एडवाइस एंड टू टॉक अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. शुड और ऑट टू कहाँ यूज होते हैं? जहां पर हम किसी से सजेशन आस्क फॉर मांगते हैं या फिर गिव देते हैं. सजेशन सलाह मशवरा लेने के लिए, पूछने के लिए या फिर देने के लिए, या एडवाइस सलाह देने के लिए या पूछने के लिए, सलाह मांगने के लिए. और जहां पर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी मीन्स हमारा कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन हमें कुछ करना होगा, रूल होता है कोई, ठीक है, जो मीन्स अगर हम करेंगे तो हम गुड ह्यूमन बींग्स कहलाएंगे. दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. तो शुड एंड ऑट टू ऐसी जगह पे यूज किए जाते हैं. शुड यूज किया जाता है सिंपल सजेशन या एडवाइस लेने या देने के लिए, और ऑट टू यूज किया जाता है जहां पर हमारी ड्यूटी की बात हो रही हो या हमारी ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो, हमारे नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही हो, सोशल जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही हो. ओके,
Let us study some examples. You should go for a walk daily. You ought to be honest while taking an exam. तुम्हें वॉक करने के लिए रोज जाना चाहिए. सिंपल सजेशन है, ये एडवाइस है. You must be honest. You ought to be honest while taking an exam. एग्जाम के टाइम में आपको ऑनेस्ट होना चाहिए. ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप ऑनेस्ट रहें. There is a slight difference between should and ought to. Both are used to give advice or suggestion and to talk about duty or obligation. However, whenever there is a sense of moral duty, note down the point, a sense of moral duty और moral obligation जहाँ पर है, जहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक जो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, या सोशल भी हो सकता है, तो वहाँ पर we use ought to. See the example. You should opt for your favorite subjects. यहाँ पर एक simple suggestion given है, तो should use किया है. And in the next example, you ought to talk to your parents before talking to a counselor. काउंसलर से बात करने से पहले you ought to talk to your parents. अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. ये आपकी moral responsibility है. It is morally correct to talk to your parents before talking to a counselor. So it must be clear to you where we should use should and where we should use ought to. See worksheet 6. In the unit Changing Times of My English Reader, you have read about the common complaints of the parents against teenagers. Based on your reading, prepare a list of a few things that parents feel teenagers should do. आपको हॉलीडेज होमवर्क में मैंने होमवर्क दिया था. चेंजिंग टाइम्स में से आपने यूनिट 1 है आपका रीडर बुक का चेंजिंग टाइम्स, उसको आपने रीड करना था. तो आपने उसमें एक टीनेजर की स्टोरी पढ़ी होगी, प्रणय की स्टोरी पढ़ी है आपने. तो प्रणय को अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स को प्रणय से कंप्लेंट्स हैं. तो उस बेसिस पर ही, उस रीडिंग के बेसिस पर आपने लिस्ट बनानी है कि पेरेंट्स टीनेजर्स को क्या कहते हैं, पेरेंट्स को क्या लगता है कि टीनेजर्स को कौन कौन से काम करने चाहिए. शुड, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज डन. दे शुड हेल्प अराउंड इन द हाउस. उन्हें घर में हेल्प करनी चाहिए, घर के काम काज में हेल्प करनी चाहिए. और उस यूनिट में क्या था, प्रणय अपने पेरेंट्स के इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं समझता और उसे पॉकेट मनी चाहिए, अपनी फैसिलिटीज चाहिए. दे शुड अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ देयर फैमिली, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर फैमिली. और क्या लिख सकते हैं आप? यस, प्रणय मिस यूज करता है मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन के कार्ड को, और उसके बाद जो लैंडलाइन फोन है उसको भी मिस यूज करता है. दे शुड नॉट मिसयूज द फैसिलिटीज. प्रणय के हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स हैं, तो प्रणय की तरह से नहीं होना चाहिए. हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स मीन्स जो रिच और बिगड़े हुए, जिसको कह सकते हैं, इस तरह के दोस्त हैं उसके, जो बहुत फिजूल खर्च हैं. दे शुड नॉट बी एक्स्ट्रावैगेंट. तो इस तरह से आप उस यूनिट में से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हो. See worksheet number 7. Discuss with your partner and list a few things that Pranay in Give Me a Break in unit Changing Times of My English Reader ought to do to bridge the communication gap between his father and himself. वही स्टोरी है आपकी चेंजिंग टाइम्स में. गिव मी अ ब्रेक नाम का टाइटल है, प्रणय की स्टोरी है. तो उसे अपने पेरेंट्स के साथ उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, तो अपने फादर और अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, वो डायरेक्ट बात नहीं करता अपने फादर से, उसके फादर भी डायरेक्टली बात नहीं करते, बीच में मीडिएटर उसकी मदर को रखते हैं. तो ये कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए, दूर करने के लिए प्रणय को कौन कौन सी चीजें ought to करनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी ड्यूटी है जो प्रणय को करनी चाहिए, उस रीडिंग के बेस पे आप ought to वाले सेंटेंसेस यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो.